Now, today we are going to start new chapter, that is D and F block element. This chapter is very interesting, but people find it too boring because they used to mug up everything. But it is not as right. First, there is need that you should know the concept, some small concept, and as you have already studied in periodic table, then after that you will just read NCERT or these and try to apply those concepts here. Then there will not as like you have to mug up all the things. So let's start this chapter without any delay. Introduction. D and F block elements are often called as transition element because their position in the periodic table is in between S block and P block element. डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में बीच में रखा हुआ है, यस और पी ब्लॉक के बीच में, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके एलिमेंट्स की वो भी यस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली। दैट्स वाई डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा गया है। Second is that their properties are transitional between the highly reactive metallic element of S block, which forms the ionic compound, and the elements of the P block, which form the covalent compounds. See, D block element आपको पता है S और P के बीच में आता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी S block that is highly reactive metallic element और P block जो कि आप कह सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली फॉर्म करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज की ट्रांजिशन होता है, दैट इज बीच में होता है प्रॉपर्टी समथिंग। दैट्स वाई डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एंड थर्ड इज दैट टिपिकली द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर किसी आप टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो उसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक है तो उसके डी ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे? इनकम्प्लीट रहेंगे। ये टिपिकल की बात हो रहा है बिकॉज आप अभी कुछ एक्सेप्शन देखेंगे जो कि हम जिन्हें हम डी ब्लॉक के साथ तो पढ़ते हैं बट एक्चुअली हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक के टिपिकल एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते हैं। A transition element may be defined as the element whose atom in ground state or in one of the common oxidation state has partially filled d subshell that is having an electron between 1 to 9। या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जिनके ग्राउंड स्टेट या फिर कहें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो डी सबसेल पार्शली फिल्ड रहता है, दैट इज 1 to 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन तो फुल फिल को कहते हैं, 10 से कम होते हैं, दैट इज 1 to 9। नेक्स्ट इज दैट ग्रुप 12 जिंक ग्रुप elements have completely filled d orbital in the ground state as well as in their common oxidation state, therefore they are not regarded as transition element। मैं ऐसी इन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रही थी, दैट जिंक की बात करें आप, मरकरी की बात करें, तो ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जिनके डी ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। आप कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दैट्स वाई इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ स्टडी तो करते हैं बट इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। Next is that general electronic configuration of d block elements is n-1 d2 1 to 10 ns 1 to 2। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जब 10 कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ये जिंक फैमिली वालों का रहेगा। Where n is the outermost cell, और n क्या है? outermost cell है। That means अगर यहाँ पे आप जिंक फैमिली को छोड़ के दैट इज ग्रुप 12 को छोड़ के जितने भी डी ब्लॉक दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे 10 ना रह के 9 के अंदर रहेगा, 1 to 9 रहेगा। 10 कहने का मतलब है यहाँ पे ये जिंक फैमिली से या फिर जिंक हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब आ जाएंगे। नाउ हाउएवर पैलेडियम डज नॉट फॉलो दिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आप ये भी याद रखें कि जो पैलेडियम होता है वो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं फॉलो करता। पैलेडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है रेप्टॉन 36 4d10
5 एंड 0। यहाँ पे देखिए यस ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल है। दैट्स वाई यहाँ पे देखिए ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डेविएट कर गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जिंक, कैडमियम, मर्करी आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन सीरीज बट दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जिंक, कैडमियम, मर्करी जो कि 12 ग्रुप 12 के मेंबर्स हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड रहता है, दैट इज D10 रहता है। दैट्स वाई इन्हें ट्रांजिशन सीरीज का ना मान के नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर किया गया है बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। So this point is important. Now ये देखिए सीरीज दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। आपके डी ब्लॉक्स में फर्स्ट सीरीज जो होता है, सेकंड सीरीज जो होता है, थर्ड सीरीज, उनके एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं एंड उनके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिया है। स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 तक तो जनरली सबको याद ही रहता है। सी, ये जो मेंबर्स हैं ये आपके 3D सीरीज वाले हैं या फिर इन्हें फर्स्ट सीरीज कहा जाता है। अगर ऑर्बिटल के नेम पे दे रहे हैं दैट इज डी सीरीज तो यहाँ पे 3D सीरीज बोलिएगा, नहीं तो एज सच फर्स्ट सीरीज भी बोलते हैं। जिंक का सॉरी स्कैंडियम का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 21, टिटेनियम 22, वनाडियम 23, एज सो ऑन, जिंक 30। सी, फोरस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर जो फर्स्ट सीरीज है यहाँ पे ज्यादा आप कह सकते हैं डिसअरेंजमेंट नहीं है, सारा अरेंजमेंट ही है बस दो को छोड़कर, दैट इज द क्रोमियम एंड कॉपर। सब में देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर क्रोमियम कॉपर को छोड़ दें। क्रोमियम और कॉपर में आप देखिए 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। 3D कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे स्कैंडियम में 1 1 2 ऐसे पुट करते जाइए, 2 3, बट क्रोमियम में 5 कर दीजिए डायरेक्टली बिकॉज यहाँ पे 2 ना होके एक ही है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया है। मैग्नीशियम में 5 अगेन, 6 7 8 अगेन यहाँ पे 10 जैसा क्रोमियम के साथ हुआ था एकदम सेम कॉपर के साथ भी वही हुआ है। एंड जिंक, आप ध्यान से देखिए जिंक का जो ऑर्बिटल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, वो कंप्लीटली फिल्ड है उनके ऑर्बिटल्स उस कॉन्फ़िगरेशन में। सिमिलरली सेकेंड सीरीज, यहाँ पे थोड़े से आपको डिसऑर्डरनेस ज्यादा दिखेंगी। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। एंड यहाँ पे देखिए 5s में जनरली आपको वन सिंगल फील्ड दिख रहे होंगे, पैलेडियम में एक भी नहीं है और इथरियम, जिरकोनियम एंड कैडमियम में डबल है। एंड वाई वाला ऐसा फील हुआ है 1 2, यहाँ पे एक ही रखा था इसलिए यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 7 8, यहाँ पे सेम 0 था इसलिए और बढ़ा दिया गया 10 10। सारे के कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी याद रखेंगे तो भी इट्स फाइन। फर्स्ट सीरीज का तो याद रख लीजिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पैलेडियम का याद रख लीजिए, प्लेटिनियम का याद रख लीजिए। एंड एक मेजर चीज होता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट किसके नीचे कौन है। लाइक इथ्रियम के नीचे लैंटेनम है, जिरकोनियम के नीचे हाफनियम है, नियोबियम के नीचे टेंटेनम है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए किसके नीचे कौन है, क्योंकि रेडियस को जब कंपेयर करने की बात आती है तो उस केस में एलिमेंट्स दे देते हैं एंड आप कंपेयर करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आपको पता होगा कौन किसके नीचे है देन इट विल बी इजी टू यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ना 3D सीरीज की बात करें, सेकेंड सीरीज को आप ये भी जानिए 4D सीरीज भी कहते हैं एंड थर्ड सीरीज को 5D सीरीज भी कहते हैं। 3D सीरीज में लैंथेनम, हाफनियम, टैंटेनम एंड टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी, ये सब के नाम तो आपको पता ही होंगे, आपने इसको अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सी, ना यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s में देखिए मोस्टली 2 ऑक्यूपाई हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट में जो प्लेटिनियम एंड आपका गोल्ड है उसमें 1 1 है एंड यहाँ पे मरकरी में 2 है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे आप जिंक का देखें, चाहे कैडमियम का, चाहे मरकरी का, तीनों में देखिए जो डी ऑर्बिटल्स वो कंप्लीटली फिल्ड है, इन्हें इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं किया गया है। एंड रही देन मूव्स टू द 5D ऑर्बिटल की फील्डिंग में, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे प्लेटिनियम में 1 आ गया है, दैट्स वाई यहाँ पे डबल इंक्रीज हुआ है, दैट इज 9
10 एंड फाइनली यहाँ पे 1 जो इंक्रीज हुआ वो यस में इंक्रीज हो गया है, इसलिए डी में 10 ही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके एनसीईआरटी में है। थ्री डी सीरीज या फिर फर्स्ट सीरीज की बात करें तो उसे आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के नेम पता होना चाहिए एंड कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। So this is all about introductory part.